नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने आजीवन अपने हानि लाभ सुख दुख की परवाह न करके एकमात्र कर्तव्य पालन को ही अपना लक्ष्य रखा और उसके लिए कैसा भी कठिन से कठिन प्रसंग सम्मुख क्यों न आ जाए वे कभी पीछे न हटे। इतना ही नहीं, बड़े से बड़ी हानि के अवसर पर भी कर्तव्य की रक्षा के लिए सहर्ष प्रस्तुत हो जाते थे और तनिक भी विचलित न होते थे। इसी मनोभावना का परिणाम था कि किशोरावस्था में ही जब महर्षि विश्वामित्र उनसे धर्म विरोधियों का उच्छेद करने के लिए सहायता मांगने आए तो भगवान राम ने कार्य की गुरुता का तनिक भी ख्याल किए बिना उनके संग जाना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार जब कैकेयी के षड्यंत्र के फलस्वरूप उनको राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास का आदेश दिया गया, तब भी उनके मुख पर तनिक भी मलिनता नहीं आई और उन्होंने सहर्ष कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोह बड़ काजू। वास्तव में उनका सबसे बड़ा कर्तव्य दक्षिण भारत के वनों में ही था, जहां रावण के पक्ष के मुखिया आर्यों की नई बस्तियों को नष्ट करके राक्षस साम्राज्य स्थापित करने का उद्योग कर रहे थे। यद्यपि उन बस्तियों के आर्य नेता अगस्त्य आदि ऋषि उनका मुकाबला कर रहे थे, पर राक्षस जाति की महान शक्ति के मुकाबले में उनको सफलता नहीं मिल रही थी। ऐसे समय में किसी ऐसे सुयोग्य और वीर नेता की आवश्यकता थी जो युद्ध कला में निष्णात होने के साथ ही पूर्ण नीति कुशल भी हो और समस्त बिखरी हुई शक्तियों का एकीकरण करके राक्षसों के मूल आधार पर कुठाराघात करे। ऐसी सामर्थ्य उस समय भगवान राम के सिवाय और किसी में दिखाई नहीं पड़ती थी। इसलिए उन्होंने इस महान कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको वर्षों तक नंगे पैरों हजारों कोस घोर जंगलों और वनों में घूमना पड़ा तथा हर तरह के कष्ट सहन करने पड़े। रावण ने उनको इस संगठन कार्य से विरत करने की बहुत चेष्टा की, यहाँ तक कि अपनी बहन के साथ विवाह कर देने का प्रलोभन भी दिखाया, पर भगवान राम ने निश्चरहीन कराऊ मही की जो प्रतिज्ञा की थी उससे वे एक भी कदम पीछे न हटे। कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण प्रवासी आर्यों का दृढ़ संगठन करके राक्षसों के सबसे प्रबल मुखिया खरदूषण का विध्वंस कर दिया और दक्षिण भारत के पश्चिमी तट से राक्षस साम्राज्य के विस्तार की संभावना को समूल उखाड़ फेंका। इससे क्रुद्ध होकर रावण उनकी पत्नी सीता जी को हर ले गया, पर भगवान राम इससे भी विचलित न हुए और उन्होंने राक्षस साम्राज्य की राजधानी लंका के निकट रहने वाले वंचन जातियों को अपने पक्ष में मिलाकर और संगठित करके लंकापति रावण का संहार कर डाला तथा दक्षिण भारत में रामेश्वर तक आर्य साम्राज्य की पताका फहरा दी। इस प्रकार जिस कार्य को किशोरावस्था में उठाया था उसे अनगिनत विघ्न बाधाओं को सहन करते हुए पूरा करके दिखला दिया। भगवान राम के चरित्र का दूसरा पहलू समाज की मर्यादा अथवा अनुशासन को पालन करना तथा कराना था। वे जानते थे कि कोई समाज जिसके अनुयायियों में अनुशासन का भाव पूर्ण रूप से न होगा कभी उन्नति करते रहे और सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए वे सदैव अपने माता पिता गुरु और अन्य गुरुजनों की आज्ञा को शिरोधार्य और उनके प्रत्येक आदेश का पालन करते रहे। इसी प्रकार अपने छोटे भाइयों और हनुमान अंगद आदि अनुचरों को भी उन्होंने आदेश पालन की शिक्षा दी। जिन लोगों ने मर्यादा को भंग किया उनके लिए उन्होंने दंड का भी विधान किया और इन उपायों में आर्य साम्राज्य की जड़ को मजबूत करके उन्होंने देशवासियों को उन्नति के मैदान में अग्रसर कराया। यह भगवान राम की मर्यादा पालन की भावना ही थी जिससे उन्होंने राजगद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही प्रजा के मनोभावों को जानकर सीता जी का परित्याग कर दिया। वे सदैव अपनी प्रजा के पालन के लिए, उसके कल्याण के लिए तथा उसके सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने वन जाते समय लक्ष्मण जी से स्पष्ट कहा था, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।
राजा का शासन सूत्र ग्रहण करने के बाद वे इसी नीति पर चले और प्रजा के हित का ध्यान रखते हुए उन्होंने उसको इतना सुखी बना दिया कि राम राज्य का शब्द आज तक सुशासन का पर्यायवाची समझा जाता है। उनके शासन की जो चित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में खींचा है, उसमें यदि एक बड़ा हिस्सा भी कवि कल्पना का मान लें तो भी राम राज्य का मुकाबला करने वाला शासन संसार में कहीं भी मिल सकना संभव नहीं है। राम राज्य का सारांश इन्हीं दो चौपाइयों में आ जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस प्रकार भगवान राम का चरित्र हमको अपने कर्तव्य पालन और मर्यादानुसार व्यवहार करने की शिक्षा देता है।